हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो है प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में इंग्लिश का इंट्रोडक्शन और इंग्लिश का जो है हिस्ट्री बताया था, और प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 में जो है हमने इंट्रोडक्शन ग्रामर का और ग्रामर का हिस्ट्री बताया था। अब जो है पार्ट 3 में जो है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ओल्ड ग्रामर, यानी ओल्ड ग्रामर के जो है 5 प्रकार होते हैं। एक में जो है ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, दूसरा जो है एटिमोलॉजी, शब्द विचार, तीसरा जो है सिंटैक्स यानी वाक्य विचार, चौथा जो है पंचुएशन यानी चिन्ह विचार, और पांचवा जो है प्रोसोडी यानी छंद विचार। अब जो है इस प्रकार से जो है हम लोग का जो है ग्रामर का जो है ये 5 प्रकार हैं। अब हम जो है आगे जो है एक एक करके क्या करेंगे, सब के बारे में डिफिनेशन बताएंगे। उसके बाद जो है यहां पे हम देख रहे हैं मॉडर्न ग्रामर जो है 2 होते हैं, यानी मॉडर्न ग्रामर का जो 2 टाइप्स होता है। एक में होता है बेसिक ग्रामर अंडर मैट्रिक 8 टॉपिक्स। ये जो है अंडर मैट्रिक में जो 8 टॉपिक्स होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और 2 में जो है हायर ऑफ एडवांस, हायर और एडवांस यानी आफ्टर मैट्रिक 23 टॉपिक्स, जो ये भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तब तक जो है हम देखते हैं 1 नंबर जो है ऑर्थोग्राफी, जो है ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन देखते हैं। तो ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर अंडर विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स, यानी ऑर्थोग्राफी जो है प्रथम पार्ट है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, और इसके अंतर्गत जो है हम लोग लेटर्स के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं, यानी अक्षर के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि लेटर क्या है। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। लेटर जो है, अक्षर जो है भाषा का, लैंग्वेज का सबसे छोटी कड़ी इकाई है। अब जो है हम आगे देखते हैं लेटर का प्रकार। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर। एक में जो है वॉवेल्स, दूसरा जो है कॉन्सोनेंट, तीसरा जो है सेमी वॉवेल्स। अब 1 नंबर देखेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या है, तो द लेटर विच आर सेल्फ साउंडेड आर कॉल्ड वॉवेल्स। वैसा अक्षर जो स्वतः क्या होते हैं, ध्वनित होते हैं, यानी उच्चारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। ये जो है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये क्या होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, ए ई आई ओ यू। लेकिन हम जानते हैं कि वॉवेल्स के पहले जो है एन का प्रयोग करते हैं आर्टिकल में, लेकिन नहीं, हम नोट में लिख दिए हैं आर्टिकल में वॉवेल के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम यह याद रखेंगे कि यदि वर्ड मीनिंग का पहला अक्षर का उच्चारण अ से अह के बीच आए तो एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ए का प्रयोग करेंगे। हम एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं। यदि हम जानते हैं कि यू वॉवेल्स है और यू के पहले एन लगाएंगे तो मेरा जो है आर्टिकल जो है गलत हो जाएगा। और आर्टिकल जो है सभी क्लासेज में जो है पूछा जाता है, यहां तक कि इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है, और उसके नीचे भी सभी क्लासेज में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इसलिए यहां भी देखिए अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला जो है यू से शुरू हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण अम्ब्रेला यानी ओ आ रहा है शुरू में, इसलिए एन का प्रयोग किया गया। लेकिन यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण यू आ रहा है, यानी योरल में का य आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है, य लगा है। तो इसलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान में इसको रखेंगे। अब दूसरा आते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण। द लेटर विच कैन नॉट प्रॉपरली बी साउंडेड
विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वैसा अक्षर जो बिना वॉवेल्स के क्या हो, ध्वनित हो यानी उच्चारित हो, उसे उसे जो है कॉन्सोनेंट जो है नहीं बोलेंगे। वैसा अक्षर जो वॉवेल्स 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 के बिना उच्चारित ना हो, यानी बिना वॉवेल्स के क्या हो, उच्चारित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो एबीसीडी जो है 26 होते हैं, जिससे 5 क्या निकल गया, वॉवेल्स, और कितने बच गए, 21 जो बचे वे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अब जो आते हैं, एक और होता है तीसरा, सेमी वॉवेल्स। द लेटर विच आर यूज्ड एज बोथ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। वैसा अक्षर जो पहले जो क्या चीज में आवे, कॉन्सोनेंट में काम आवे, और जो लास्ट में लगे तो वॉवेल्स की तरह काम आए, उसी को जो हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं याक। याक में जो है वाई जो है शुरू में आया है तो यह आ रहा है, तो यह कॉन्सोनेंट आ गया। और जो सोनी में जो है वाई जो है लास्ट में गया है तो यह दीर्घई के काम कर रहा है, यानी वॉवेल्स का काम कर रहा है। यानी वाई जो है शुरू में कॉन्सोनेंट और लास्ट में वॉवेल्स का काम कर रहा है, इसलिए इसको सेमी वॉवेल्स बोला जाता है। ठीक वैसा ही डब्लू यानी वाच लिखे हैं, शुरू में व आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, और लास्ट में जब ये डब्लू जा रहा है तो स्वरो यानी वॉवेल्स आ रहा है, यानी कर्मत जो आ रहा है, इस स्वर वर्ण आ रहा है। तो यह जो है डब्ल्यू और वाई शुरू में रहता है तो व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है, और लास्ट में जाता है तो यह जो है वॉवेल्स यानी स्वर वर्ण की तरह काम करता है, इसीलिए इसे सेमी वॉवेल कहा जाता है। अब जो है ग्रामर का जो है दूसरा जो है प्रकार जो है इटिमोलॉजी। अब इटिमोलॉजी क्या है, इटिमोलॉजी इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर अंडर विच वी टॉक ओवर वर्ड्स। एटिमोलॉजी जो है हमारे व्याकरण का यानी ग्रामर का दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है, और इसके अंतर्गत जो है हम लोग वर्ड्स यानी शब्द के बारे में जो है जानते हैं, पढ़ते हैं। अब आते हैं व्हाट इज वर्ड यानी शब्द क्या है। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर बराबर शब्द यानी वर्ड, यानी कहा गया कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इक्वल टू वर्ड, यानी अक्षर के जो समूह को जो है शब्द कहा जाता है। सच एज में हम देखेंगे बी जो है लेटर हो गया, ओ जो है लेटर हो गया, ओ लेटर हो गया, के लेटर हो गया, तो बी प्लस ओ प्लस के इक्वल टू क्या हो गया, बुक बन गया। यानी अक्षर को जब हम क्या किए, समूह को जब मिला दिए तो ये क्या बन गया, वर्ड बन गया। इसीलिए बोलते हैं कि अक्षर को जब समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, यानी अक्षर के समूह यानी लेटर के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अगला जो है जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है ये सभी को 8 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। यानी लिख भी दिया गया है कि ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज सेंटेंसेज। यानी सभी वर्ड्स को जो है 8 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है, उनके कार्यों के अनुसार यानी फंक्शन के अनुसार। देयर आर 8 क्लासेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इन्हें जो है 8 क्लास को जो है हम क्या कहते हैं, इन्हीं 8 क्लास को जो है 1 to 8 को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विषय सूचक। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिस्ट्री ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, हिस्ट्री ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिस्ट्री देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो जानेंगे। यहां पे नोट किया गया एट फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाज रिटन बाई डायोनीसियस थ्रेक्स। यानी जो है एट फर्स्ट पार्ट ऑफ
एट फर्स्ट parts of a speech at first parts of a speech was written by Dionysius Thrax, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है डायोनीसियस थ्रेक्स के द्वारा जो है लिखा गया था। और जो है ये किस बुक में लिखा गया था? तो आर्ट ऑफ ग्रामर में लिखा गया था। कहां लिखा गया था? आर्ट ऑफ ग्रामर में लिखा गया था। और कितना पेजेज में लिखा गया था? तो ये 50 पेजेज यानी 50 पेजेज में क्या किया गया था? इसको लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था? तो 90 बीसी में क्या किया गया था? लिखा गया था। इस तरह से जो है हम लोगों ने इस वीडियो को देखा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है नाउन, जो हम पार्ट 4 में मिलेंगे इसको लेकर के। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।